डीएमसीएच के मेडिकल के छात्रों की 10 जनवरी से होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के हड़ताल और विरोध की वजह से आर्यभट्ट विश्वविद्यालय कुलपति ने बिहार सरकार के प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी के साथ डीएमसीएच अधीक्षक से वार्ता की। इसके बाद गंभीरता को देखते हुए फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा डीएमसीएच मेडिकल के छात्रों ने परीक्षा की तिथि बढ़ाने एवं केंद्र को मुजफ्फरपुर की जगह दरभंगा देने की मांग को लेकर डीएमसीएच को ठप कर रखा है। हालांकि अभी विश्वविद्यालय के द्वारा केंद्र के बदलने की सूचना नहीं है और मेडिकल के छात्र सेंटर बदलने से कम पर मानने को तैयार नहीं, इसलिए डीएमसीएच के डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं। हालांकि वार्ता जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने हड़ताली डॉक्टरों के साथ जिलाधिकारी की बैठक के लिए शाम 6 बजे का वक्त लिया और संभव है कि हड़ताली डॉक्टर जिला अधिकारी से मिलकर आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले लेंगे। हालांकि परीक्षा सिर्फ 10 तारीख वाली ही स्थगित की गई है। 15 तारीख की परीक्षा यथावत रहने से छात्रों में आक्रोश। यह भी सूचना मिल रही है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए, इससे केंद्र संतुलन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दरभंगा की जनता परेशान है और आशा करते हैं कि जल्द हड़ताल टूटे और इसका इलाज संभव हो पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से मधुबनी जिले के पोखरौनी पहुंचे हुए। दोपहर 2:30 बजे रहिका प्रखंड क्षेत्र स्थित संस्कृत उच्च विद्यालय सौराठ परिसर मिथिला चित्रकला संस्थान भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही साथ इसे पूर्व भारत नेपाल पथ की समीक्षा और भवन निर्माण निगम द्वारा तैयार मिथिला चित्रकला संस्थान का भी निरीक्षण किए। उनके साथ कई कार्यक्रमों स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन एवं IQAC-MRA महाविद्यालय संयुक्त तत्वाधान में प्लास्टिक प्रतिबंध पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही रीयूज, रीसाइकिल और रीड्यूस इन तीनों तरीकों को अपनाकर भारत सरकार प्लास्टिक प्रदूषण हटाने के लिए कमर कस चुकी है। उपरोक्त बातें कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीति की भूमिका विशेष सेमिनार से क्यूज प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कही। तत्वावधान में एक सेमिनार सह क्विज का आयोजन किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है प्लास्टिक के दुष्परिणाम। जो प्लास्टिक बैन हुआ है और कुछ लोग जान से भी यूज़ करते हैं या अनजाने में यूज़ करते हैं, उसको पूर्णतः नहीं यूज़ करें। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर झा ने कहा कि सरकारी नीति तभी परवान चढ़ेगी जब इसमें आम लोग अपना सक्रिय योगदान देंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आम लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, इसलिए हर व्यक्ति का परम कर्तव्य बनता है कि वह क्षणिक सुविधा में चक्कर में पॉलीथीन कैरी बैग का इस्तेमाल न करे, अन्यथा जुर्माना के साथ दंड के भागीदार भी बन सकते हैं। सत्र 18-20 में MA MSc में CBCS पाठ्यक्रम लागू किया गया। यह पहली बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में लागू किया गया है। ये सभी छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और संयोग बस ऐसा हुआ है तो सभी सब्जेक्ट में 5वां पेपर जो है वह AECC है, जो कंपलसरी पेपर है, सबों के लिए कॉमन है। इसमें मुख्यतः पर्यावरण और स्वच्छता अभियान से रिलेटेड सिलेबस हैं, जिसमें 10 नंबर का सेमिनार और क्विज है। अधिकांश महाविद्यालयों में इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन MRM कॉलेज में इसकी शुरुआत की गई है। हम लोगों ने अलग से इनके पाठ्यक्रम के लिए पढ़ाने का इंतजाम भी किया है और आज इनके इस 10 नंबर के लिए कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रहमगंज स्थित मदरसा खानकाए समरकंदिया में हजरत फिदा मोहम्मद उर्फ हुजूर समरकंदिया रहमतुल्लाह अलैह का 125वां उरूसे पाक के पहले इजलास में कई नामचीन उलमाओं ने शिरकत की। इस उरूस पाक की सरपरस्ती पीरे तरीकत हजरत सैयद शमसुल जान बाबू हुजूर फरमा रहे थे। 8 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी को समापन होगा। पहली रात के जलसे की शुरुआत बाद नमाज मगरिब कुरान पाक की तिलावत से शुरू हुआ। शायर इस्लाम कारी शरीफ आलम नूरी, कारी इसहाक अंजुम, रियाज खान कादरी, शाहिद कमर, अहमद रहमानी, आलमगीर रजा ने नात पाक पढ़कर जलसे में आए लोगों का दिल जीत लिया। तो सुनिए, अभी हाल ही में मैं कोई आपका अनजाना नहीं हूँ, खबरगांव मेरा घर है, ये और बातें के रहना कम होता है।
ये मेरी खानकाह का करम मेरे ऊपर है। हुजूर आली ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो सुकून है। इस उरूस पाक में दिल्ली, मुंबई, सूरत, जमशेदपुर, पुणे, इस्लामपुर, बिहार के कई जिले से हजारों की संख्या में अकीदतमंद आते हैं। तमाम ज़ायरीनों के ठहरने खाने का इंतजाम खानका की जानिब से होता है। 10 जनवरी को दिन में और रात में भी जलसा होता है, जिसमें मदरसा से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले 24 बच्चे को दस्तारबंदी होगी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 11 जनवरी को भीका शाह सैलानी स्थित हुजूर समरकंदिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फूल शरीफ और फातिहा के बाद उरूस का समापन होगा। इंतजामिया कमेटी, खानका, जिला प्रशासन उरूस को शांति के साथ संपन्न कराने के लिए काफी मेहनत कर रही है। समरकंदिया मदरसा जहाँ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 125वां उर्स शुरू हो चुका है। ये उर्स 8 जनवरी से शुरू हुआ है और 11 जनवरी तक उर्स चलेगा, जिसमें पूरे मुल्क से उलमा इकराम के अलावा ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और ये उर्स पाक पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान अलमारूफ बाबू हुजूर सज्जादा नशी खानकाह समरकंदी राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला अलमारूफ बाबू हुजूर फरमाते हैं। और इसमें पूरे मुल्क के बड़े बड़े उलमा इकराम और शोरा इज़ाम तशरीफ़ लाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इस उर्स पाक की ये है कि गुजरात, पुणे, मुंबई, बंगाल, उसके बाद दिल्ली, नेपाल और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों हज़ार की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और उनके रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम यहाँ के तमाम इंतज़ामिया कमेटी करती है। और यहाँ के जितने रज़ाकार इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे सड़कों पर जो भी रहमगंज के हमदिया समरकंदिया में लगे 125वें उर्स में कई नई चीजें लोगों को मेले में देखने को मिला। तो वहीं इस बार के मेले में मुर्दाबाद के बर्तन देखने को मिले, जिसकी कीमत 40 रुपए से लेकर 800 तक है, जिसे लोग 4 दिन का उर्स होता है। ये खानका समरकंदिया से शुरू होकर भीगा सैलानी में जाकर ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ जो 4 दिन का होता है, सारा खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, वो अगर बीमार पड़ जाए आने के लिए तो मेडिकल का इंतजाम, सारा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है, ताकि यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। चूँकि बहुत दूर दराज इलाके से यहाँ पर जो अकीदतमंद है यहाँ पर आते हैं, ताकि उनका जो यहाँ पर आस्था से आते हैं वो यहाँ पर आस्था से जो कुछ हासिल करके जाएँ, उनको ये लगे कि यहाँ पर बहुत कुछ लेके जा रहा है और यहाँ पर वो दीन इस्लाम का उनकी जो मोहब्बत है, बाबू हुजूर की जो मोहब्बत है, जो समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत थी ये इनके पूर्वजों के ऊपर, वो अभी भी कायम है। बल्कि दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ता जा रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है, खासकर दरभंगा के वासियों के लिए कि यहाँ के रहने वाले जिनको जो है हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अकीदत से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनके पास आते हैं और अपना दुख दर्द यहाँ पर आके रहमगंज के हमदिया समरकंदिया में लगे 125वें उर्स में कई नई चीजें लोगों को मेले में देखने को मिला। तो वही इस बार के मेले में मुरादाबाद के बर्तन देखने को मिला, जिसकी कीमत 40 रुपए से लेकर 800 रुपए तक है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मुरादाबाद से आए, मुरादाबाद के ही बर्तन। कौन कौन से बर्तन? एल्युमिनियम के, बच्चों का खिलौना है और खाने पीने के लिए, मतलब खाने पीने का मतलब खूबसूरती की चीज़ें घर में सजाने के लिए। क्या लग रहा है यहाँ सेल है? अभी तो फिलहाल कम है, अभी अब मेला बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ सकता है। कितने की है बर्तन? सबका अलग प्राइस है, लेकर 10 रुपये से 100 रुपये तक, 200 रुपये तक है, सबका अलग रेट है। क्या नाम हुआ? नाजिम। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के भैरवपट्टी चौक पर पिकअप पर कालाबाजारी के लिए ले जा रहे जन वितरण प्रणाली के अनाज को ग्रामीणों के द्वारा जब्त कर मार्केटिंग ऑफिसर एवं थानाध्यक्ष को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे एमओ को देखने ही लोगों में आक्रोश जागृत हो गया। लोगों का कहना था कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता सविता देवी अक्सर कालाबाजारी करती है और यह अनाज उन्हीं का है।
साथ ही ये भी कहा कि हमारे पंचायत में कालाबाजारी मार्केटिंग ऑफिसर के मिलीभगत से किया जाता है। पिकअप पर लगभग 25 बोरी अनाज लगी हुई है, जिसे जब्त कर बहादुरपुर थाना की पुलिस ले गई। परवीन कुमार यादव के यहाँ से माल सप्लाई हो रहा था। मैंने उनके गाड़ी को गोदाम से निकलते हुए देखे, पीछा किए, ड्राइवर से पूछे हैं। ड्राइवर बोला कि हाँ परवीन के यहाँ से माल लोड किए हैं, जा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए। तो आगे आके हमने गाड़ी पकड़े, ड्राइवर भाग गया। बड़ी बात है कि यहाँ के ग्रामीण जो भी है सभी आदमी बोले हैं कि ऐसे से हमारा ये अनाज नहीं मिला है और ये ब्लैक मेलिंग हो रहा है। इसलिए हम ग्राम वासियों को स्वागत करते हैं कि ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी और ये गाड़ी जो है जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हो, अंचल अधिकारी हो, एसडीओ का मेन मालिक होते हैं, जिलाधिकारी मेन मालिक होते हैं, वो जब तक नहीं आएंगे। यहाँ एमओ आए हुए थे, क्या उनसे बात कर? मौके पर पहुंचे एमओ ने बताया कि कल जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बात से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और एमओ को लगभग 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। वहीं लोगों के द्वारा विक्रेता के घर के आगे भी जमकर नारेबाजी की गई, जिसे प्रशासन के द्वारा उनके घर से एक पिकअप माल निकला था, जिसे हम लोग पकड़ लिए उनके घर के आगे 10 कदम पे। हमको सूचना मिली, हम रहते हैं इंदिरा कॉलोनी में, तो वहाँ से पैदल चल दिए, थाना को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो वही है, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है, क्योंकि जब पब्लिक निकलते हुए पकड़ी है घर के सामने तो उन्हीं का होगा। क्या नाम? मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सजकर तैयार। दरभंगा टावर पर लगे तिलकुट दुकान में कई तरह के तिलकुट मिल रहे हैं, जिसकी कीमत 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है, जिसमें खोआ वाले तिलकुट भी शामिल है। लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से लोगों में खरीदारी कम हो रही। 280 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 320 रुपये किलो। खोआ वाला है 500 रुपये किलो। तिलकुट इस बार महंगा है थोड़ा, तिल का दाम जो है महंगा है, डबल दाम में तिल बिक रहा है, इसलिए तिलकुट महंगा। और गजक भी है, तिल पापड़ी है, तिल गुड़ है, बादाम पट्टी है। पिछले साल था 90 रुपये 95 रुपये किलो, अभी 180 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, इसलिए थोड़ा तिलकुट का दाम महंगा। वही दुकानदार का इस बारे में कहना था कि पिछले वर्ष तिल का कीमत 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक था, लेकिन इस बार तिल की कीमत में 160 रुपये से बढ़कर 200 के बीच है, जिस वजह से तिलकुट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बाजार तो खैर अभी है ही नहीं, आप देखिए 10 तारीख गुजरने जा रहा है, मार्केट में एकदम में जान नहीं है। अब महंगाई के लेके जाने नहीं है कहीं की, सब है ही नहीं मार्केट में। क्या नाम है? लड्डू। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में साधारण व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग एवं दरभंगा घराना के सुप्रसिद्ध गायक डॉक्टर पंडित प्रेम कुमार मलिक द्वारा आरंभ में राग मुल्तानी प्रस्तुत किया गया। वहीं बंदिश के बोल थे नैनन में आन बान। दरभंगा घराना में चारों पट की गायकी विशेषज्ञ साधारण व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए पंडित मलिक ने राग मुल्तानी का शास्त्रीय विवेचन भी किया। अपनी प्रस्तुति के अंत में याद पिया कि आए ठुमरी की सुंदर प्रस्तुति की। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का वर्षों से इंतजार कर रहे मृतक कर्मियों को आश्रितों का धरना प्रदर्शन आज 43वें दिन भी ठंड में जारी रहा। इस बीच धरना पर बैठे अनुकंपा पालियों ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया तथा जन समर्थन जुटाए जा रहे हैं। 12 दिसंबर वर्ष 2018 को प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी नहीं होने को अन्याय करार दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगर अगले हफ्ते तक नियुक्ति के लिए ठोस कदम नहीं लिया तो सभी पाले आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धरनार्थियों ने ठंड में बीमार होने के बाद भी संगठित, सतत और अनुशासित प्रयास को लक्ष्य मिलने तक अनवरत जारी रखने का निर्णय किया। धरना दे रहे व्यक्तियों में अंकित कुमार कामती, चेतकर झा, राकेश कुमार सहित कई लोग शामिल थे। बिहार सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि बिहार के तालाबों की मछली अब राज्य से बाहर नहीं जाएगी और बिहार में मछली की बढ़ती खपत और भविष्य में इसके और
बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रदेश की मछली के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश से बिहार आने वाली मछली पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर ली है। आंध्र की मछली में हानिकारक केमिकल का प्रयोग होने की पुष्टि के बाद राज्य में इस मछली के आयात पर स्वास्थ्य विभाग ने रोक की तैयारी कर ली। स्वास्थ्य मंत्री की सहमति प्राप्त होते ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को प्रखंड के सेविका तथा सहायिकाओं ने अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर संघ की अध्यक्ष रीता देवी की अध्यक्षता में प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान सेविका व सहायिका ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं धरना प्रदर्शन किया। वहीं इनके समर्थन में भारत के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरपूर साथ देते हुए पूरे बाजार को बंद करवा दिया तथा अश्मा पुल तक बैठकर सड़क को घंटों जाम कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बनी रही। केवटी पंचायत सरकार भवन में बुधवार को आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन सीओ सह प्रभारी बीडीओ अजीत कुमार झा व मुखिया नासरा बेगम ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं मुखिया की अध्यक्षता एवं मुखियापति बद्रे आलम के संचालन में आयोजित समारोह में जीपीएस प्रभाकर कुमार झा सहित कई लोग मौजूद रहे। केवटी के स्थानीय पुलिस ने नशा पान कर हंगामा करते एक युवक को दोमे गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति उक्त गांव के राम किशोर यादव बताया गया। पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनीगाछी थाना क्षेत्र के कन्हौली निवासी प्रभात झा के घर में डकैती हुई, जिसमें गृह स्वामी प्रभात झा को गोली लग गई, जिन्हें आरबी मेमोरियल अस्पताल में जांच हेतु भर्ती कराया गया। बाहर निकल लिए घर जो गुजर रहते हैं सब डकैत सब रहे, ओकरा संगे हाथापाई भेले। हाथापाई भेला के बाद ओकरा जे छै से हम हमर वाइफ दुनू गोटे मारलिए। मारला के बाद ओकरा गर्दन में जे अथी छलै से पकड़ कऽ हम ओकरा बाहर अंगना में फेंक देलियै। ओकर बाद जहन अंगना में गेलियै तो हमरा ये नहीं पता चला जो वो सब बेसी आदमी छै, सब लमसम 10-12 गोटे रहे। हमरा घेर कऽ जे छै। वहीं इलाज के दौरान प्रभात झा ने बताया कि देर रात्रि उनका दरवाजा खटखटाया गया। गेट खोलते ही 8 से 10 की संख्या में आए डकैतों ने उन पर हमला बोल दिया। हमला के दौरान गोली लगने से प्रभात झा का इलाज आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। वहीं मिथिलावंश न्यूज को प्रभात झा ने पूरी जानकारी दी। प्रशासन अपना काम कर रही है, जैसे ही 100 नंबर पे फ़ोन गया, एसपी साहब अपने पूरे दलबल के साथ स्थान पर मौजूद हो गए। तो हम प्रशासन की उदासीनता नहीं मानते हैं, वो तो अपना काम कर रही है और वो नहीं चाहता कि उनके क्षेत्र में जिनका भी जुडिक्शन है, वो नेहरा ओपी का हो चाहे मनीगाछी का हो, वो नहीं चाहता कि अपने क्षेत्र में इस तरह का क्राइम हो। पर दारू का इतना बड़ा माफिया अड्डा हो गया है ना, तो सबसे ज़्यादा क्राइम का वही रीजन है। वहाँ चीनी मिल है जो खंडर पड़ा है और वो 3-4 बीघा में खाली प्लॉट है और उसमें बहुत सारा ज़मीन घर जो है सो खंडर पड़ा हुआ है। तो हमेशा जो है सो क्राइम का अड्डा हो गया। इसके बाद वो प्रशासन गश्ती दे रात में, प्रशासन भी क्या करेगी। तो एक कन्हौली गाँव नहीं है, उनकी प्रशासन के लिए तो कन्हौली जैसा बहुत बड़ा जुडिक्शन है। प्रशासन यही है कि गश्ती दे या कोई STF टीम का व्यवस्था हो जो बार-बार जो घटना हो रहा है इससे सहूलियत मिले लोगों को। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। SM रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष।
सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।